ये लें। कल रात अचानक दादाजी का देहांत हो गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है? सब कुछ कंफर्म कर लिया है ना? जी हाँ, बिल्कुल सब कंफर्म कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि उनका इलाज समय पर नहीं हुआ। मीडिया से बचने के लिए ब्रेन हैमरेज का बताया गया है। अगर मुझे पता चला कि इलाज में किसी ने कोई गड़बड़ी की है और दादाजी का कत्ल किया है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साल से महीना, महीने से दिन, दिन से घंटे और घंटे से मिनट, और ये हो गया। क्या देख रही हो? बताओ मुझे। मुझे 100 रुपए चाहिए, कृपया आप मुझे देंगे? ये पागल कहाँ से आ गई है जो मालिक साहब के अंतिम संस्कार में पैसे मांगने आई है? बाइलियो, बाहर निकालो इसे। देखो लड़की, ये बुजुर्ग के अंतिम संस्कार का वक्त है। कृपया यहाँ से चली जाओ। आपकी समस्या मैं हल कर सकती हूँ। कितनी हंसी की बात है, तुम तो अपना नाम तक नहीं बताती। क्या तुम्हें लगता है कि हम शेंग परिवार वाले सारे बेवकूफ हैं? बाइलियो, निकालो यहाँ से। बाइलियो, उसे दो। यंग मास्टर, मुझे दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े। जी ठीक है। पैसे जमा हो गए। अब मैं आपको बता सकती हूँ, ताबूत में जो शख्स पड़ा है वो जिंदा हो सकता है। क्या? क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? बुजुर्ग को कल रात अचानक ब्रेन हैमरेज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो मर गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ लिखा हुआ है। ठीक कहा, कैसे नहीं मरे ये? शैन बुजुर्ग के निधन वाले दिन हम सब ने अपनी आंखों से देखा था। अगर वो नहीं मरे हैं तो आज तक क्यों नहीं जागे? ठीक कहा, अपनी बकवास तुम बंद करो। इसे यहाँ से फौरन बाहर निकाल दो ताकि बुजुर्ग की आत्मा को शांति मिले। ठीक कहा। यकीन नहीं है तो खुद ताबूत खोल कर देख लो। लेकिन क्यों? बताओ, क्या तुम अभी भी इसे यहाँ से नहीं निकालोगे? तुम्हारे दादाजी अभी गए हैं, इनकी राख भी अभी ठंडी नहीं हुई। इस पागल औरत को इनकी बेइज्जती करने दे रहे हो। ये शब्द बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बिल्कुल अपमान है। आखिर तुम चाहते क्या हो? ज्यादा मत बोलो। बाइलियो, बाहर निकालो इसे। ये बीबी, मेरे दादाजान अभी अभी चले गए हैं और मुर्दा लोगों का मजाक नहीं उड़ाया जाता। मजाक नहीं उड़ा रही, ये जिंदा हो सकते हैं। ये जो कह रही वो सच है? कैसे साबित करोगी? मैं साबित कर सकती हूँ। इन्हें ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ, बल्कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, वो भी किसी बात को लेकर। तुम ये कैसे जानती हो? इसके अलावा बुजुर्ग के मरने की खबर ये किसी को जब भी नहीं मरे पता है। तो उस वक्त 9 बज रहे थे। क्या बताओ, मैंने ठीक नहीं कहा कि इनकी 9 बजे तबीयत बिगड़ी? सच बताओ, तुम कौन हो? तुम्हें ये सब बातें कैसे पता? मेरा हाथ छोड़ो। माफ करना। क्या तुम वाकई में दादाजान को बचा सकती हो? बिल्कुल। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे दादाजी सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करते थे। उनके मरने के तुरंत बाद तुमने ऐसा काम करने का कैसे सोचा? बताओ। शेंग परिवार ने तुम्हें इतने साल पाला, इसका ये बदला दे रहे हो तुम? अजीब बात है, आप मुझे रोक क्यों रही हैं? हो सकता है आपको किसी बात का डर हो। देखो, तुम इस पागल औरत की बातों में मत आओ। तुम्हारे दादाजी अचानक चले गए। मैं चाहती हूँ कि वो आराम करे और अपनी आखिरी जगह पहुंच जाए।
तो आप ये चाहती हैं जब किसी को ये पता चलता है कि उनका प्यारा मरा नहीं जिंदा है या उससे फिर से जीवित किया जा सकता है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और है। मैयत को जलाने की जल्दी है, सबूत मिट जाए इसलिए। झूठ मत बोलो। कल रात बुजुर्ग का इलाज करने के बाद भी पूरे शेंग परिवार ने देखा तुम पैसों के चक्कर में मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। देखो, तुम इसकी बातों में मत आना, समझ गए? मैडम, झूठ आप बोल रही हैं। अगर आप सच बोल रही हैं तो ये बताएं, आखिरी बार इनसे कौन मिला था? आप थी ना? बाय लियो। यंग मास्टर, सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक बुजुर्ग से आखिरी बार मिलने वाली यही औरत थी। जिनसिंग, मेरी बात सुनो। आखिरी वक्त में तुम्हारी माँ ही दादाजी अगर से... आपने कुछ भी नहीं किया और आप बेगुनाह हैं तो आप घबरा क्यों रही हैं और उसे रोक क्यों रही हैं? अच्छा, आज तुम इसकी बात मान लो। ये ताबूत खोलना चाहती है ना, खोलने दो इसे। लेकिन मैं अपने ससुर जी के सामने शर्मिंदा हूँ, तो मुझे भी मर जाने क्या कर रही है? मत रोको। बुजुर्ग साहब आप अभी गए हैं और इस नादान औलाद ने सबके सामने बेइज्जती कर दी। इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मैं नहीं रोक पाई। क्या आप ताबूत खुलवाएंगे? नहीं, मुझे मंजूर नहीं। शेंग बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं, मैं नहीं खोलने दूंगा। मैं भी नहीं। मानती हूँ, मेरी बात पर यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मेरे एक सवाल का आप लोग जवाब दें, ताबूत में से बदबू क्यों नहीं आ रही? ये कैसा कारण है? लाश ठंडे ताबूत में रखी गई है, मंडप पर भी एयर कंडीशनर चल रहा है, तो बू कैसे आएगी? अजीब बात है, बदबू तो आनी ही चाहिए। मरने के बाद 2 घंटे के अंदर ही बदबू आना शुरू हो जाती है। शरीर सख्त हो जाता है, चमड़ी का रंग उड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? उसने ऐसा कहा तो लगता है वाकई नहीं हुआ। क्या वो वाकई सही कह रही है? बुजुर्ग वाकई नहीं मरे? अगर इस तरह ही सोचते रहे तो 24 घंटे गुजरने के बाद कोई देवता भी नहीं बचा पाएगा इन्हें। बाय लियो। नहीं, इस ताबूत को मत खोलना। देखो, अगर ये ताबूत खोला तो मैं यही मर जाऊंगी। छोड़ो मुझे। शेंग, पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। सब लोगों को यहाँ से भेजो, मैं इन्हें बचाऊंगी। ठीक है, चलो सब लोग बाहर चलते हैं। हाँ चलो। शुरू करो। ये तो दुनिया का पर्पल गोल्ड ब्लड है, लेकिन नहीं, इस ब्लड वाले शख्स की कुंडली में राजा योगा होता है। फिर ये इतने कमजोर कैसे? कैसे हुआ? क्या आप मेरे दादाजी को बचाना शुरू करोगी? तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए। कोई असर क्यों नहीं हो रहा? दादाजान, दादा आप ठीक हो गए? दादाजान, दादाजान, ये सब आखिर हो क्या रहा है? तुमने वादा किया था तुम उन्हें बचा लोगी, तो फिर वो जाग क्यों नहीं रहे? इंतजार करो, तुम्हारे दादाजी उठ जाएंगे। दादाजान, भाई लियो, इसे पकड़ लो। कौन है जो मेरी जान बचाने वाले को हाथ लगाने की हिम्मत करता है?
दादा जान, भाई लियो, दादा को चेकअप के लिए ले जाओ। जी ठीक है। कौन है ये औरत तो बिल्कुल सच कह रही थी। किसी ने दादा जान को वाकई में जानबूझकर मारा था। मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इसकी जरूरत नहीं, मेरा फर्ज था और मुझे इसके पैसे भी मिल गए। तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम जिशी है। यंग मास्टर, मैंने डॉक्टर से मालिक का पूरा चेकअप करवा लिया है, सब नॉर्मल है। अच्छा, इसके अलावा पता करो कि ये औरत आखिर थी कौन। उसने कहा उसका नाम जिशी है। जीशी? माहिर विद्या जीशी? क्यों, क्या हुआ? यंग मास्टर, आपको पता है माहिर विद्या जीशी वही होते हैं जिनको हर बीमारी के बारे में तुरंत पता चल जाता है। समझ नहीं आ रहा, माहिर विद्या जीशी की लड़की? विश्वास नहीं हो रहा मुझे। मास्टर, ये कैसे हुआ? ये क्या वाकई वो मेरी चोट को पल भर में भर सकती है? यकीन नहीं हो रहा। वो माहिर विद्या है। बेटी, मेरी हर विद्या को तुम सीख चुकी हो, अब तुम जा सकती हो। आगे की जिंदगी में कोई ऐसा मिल जाए जिससे तुम्हारी तकदीर जुड़ी हुई हो तो तुम सदा सुखी रहोगी। गुरुजी, ये तकदीर क्या होती है? तकदीर का मतलब यह है कि एक साथ जीना होता है और एक साथ मरना। एक की हार सबकी हार। मैं तुम्हें एक खास किस्म की घंटी देता हूं। अगर तुम्हारे नसीब में उसका मिलना लिखा होगा तो यह घंटी खुद बज उठेगी। ये आज पहली बार बजी। इसका मतलब क्या वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी? क्या उसकी तकदीर मुझसे जुड़ी है? कौन है वो? ऐसी भी क्या है जो सारा परिवार इसका वेट कर रहा है? देहाती लड़कियों में तो संस्कार ही नहीं होते। तुम जैसा तो कोई भी नहीं। पढ़ी लिखी हो तुम, खूबसूरत भी हो, कोई भी पसंद कर लेगा। क्या? वो काफी अरसे से खोई हुई थी, मुश्किल से वापस आई है। तुम दोनों ज्यादा मत बोलो। अरे मेरी बहन, तुम आखिरकार वापस आ गई। सब वेट कर रहे थे तुम्हारा। किसी ने कुछ खाया पिया भी नहीं। कहीं दोबारा तो नहीं जाओगी तुम? बात सुनो, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। बेटा, ऐसा तो मत बोलो। ये तुम्हारी बहन है, इस तरह बात मत करो। इससे बड़ी हूँ मैं, तो ये मेरी बहन कैसे बन सकती है? अच्छा बेटा, तुम दीदी हो इसकी। इतने साल बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत याद किया हमने तुम्हें। अब तुम आ गई हो ना, अब हम सब मिलकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सही कहा ना? मेरी बहन, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। कहा ना मत बोलो, नहीं तो आवाज गायब कर दूंगी। अरे बहन, ये तुम्हारे बैग में कितनी अजीब अजीब सी चीजें रखी हैं। देखो जरा। अब भला आखिर तुम्हें इसका क्या काम है? कितना अशुभ है ये। मैं फेंक देती हूँ इसे। लाओ दो। ये कैसे पहना? देखो, इसे बिल्कुल नहीं छूना। देखो, तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन ये नहीं दे सकती। इसे एक माहिर विद्या जिशी ने बनाया है और ये रक्षा कवच है। अरे बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? ये बहुत महंगा बनवाया है हमने। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी बहन है ये, थोड़ा ख्याल करो। अगर ये तुम्हारा है तो बताओ, ये माहिर विद्या जिशी का बनाया हुआ है? हाँ, उन्होंने ही बनाया है। वो खास शख्स के लिए ही बनाते हैं ये, और इसकी कीमत पूरी 1 लाख रुपए है। ये बिल्कुल सच बोल रही है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? कोई बात है क्या बेटा? अगर ये तुम्हें इतना ही पसंद आ गया है तो तुम भी पहन सकती हो इसे। वैसे भी आपस में बहनें हो। रुक जाओ।
अगर तुम्हें ये कवच पसंद है तो मैं किसी दिन तुम्हें माहिर विद्या जिशी के पास ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए बनवाऊंगा। आपको लगता है कि मुझे ये पसंद है? नहीं तो और क्या। तुम्हें पसंद नहीं तो फिर छीन क्यों रही थी? ये एक बेकार सी चीज है, बिल्कुल नकली। ये कभी भी माहिर विद्या जिशी का बनाया हुआ नहीं हो सकता। देखो बहन, पहले तुम देहात में रहती थी, तुमने ऐसी चीज नहीं देखी होगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। पर इंसान अनजान हो सकता है, इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। तुम कहती हो ये नकली है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? बेटा तुम ये बात कैसे कह सकती हो जबकि तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं? ये असली कवच है। हाँ, मैं समझ गई। तुम चाहती हो कि ये रक्षा कवच मैं तुम्हारे हवाले कर दूं, इसलिए तुम बहाने बना रही हो। देखो बेटा, अगर तुम्हें ये चाहिए तो झूठ तो मत बोलो। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। तुम्हारी माँ का ही कसूर है, उन्हीं से सीखा होगा ये सब। अब आ गई हो ना, मैं सब सिखा दूंगी। यकीन नहीं तो मैं सबूत दे सकती हूँ। तुम कैसे सबूत दोगी? क्या तुम किसी माहिर विद्या जिशी को यहाँ पर बुला सकती हो? अगर तुम वाकई मिलना चाहती हो तो बुलवा सकती हूँ। कैसी बातें कर रही हो बेटा? बहुत हुआ। देखो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तुम्हें ये कवच इतना पसंद है, बेटा तुम ये कवच उतार दो। ये रक्षा कवच कुछ दिनों के लिए इसे दे दो, जब मन भर जाए तो वापस ले लेना। क्या? नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कवच इसके लिए माहिर विद्या जिशी ने नहीं बनाया है। मैंने फैसला कर लिया है, ये उतार कर इसे दे दो। पापा! क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, उतारो इसे, मजबूर मत करो। मेरी बात तो कोई नहीं सुनता यहाँ। मैं कह रही हूँ ये कवच मेरी बेटी के लिए बनाया गया है, लेकिन इस देहाती लड़की को जरा भी ख्याल नहीं। तुम मेरी बेटी का कवच इसे कैसे दे सकते हो? लड़े मत। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? लगता है कि तुम अब पूरी ही पागल हो गई। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने तुम्हें बताया भी था कि ये चीजें मेरे लिए कितनी अहम है। तुम आखिर क्यों ये सब? सुतेली हो तुम, दिखा दी ना अपनी असलियत। अभी अभी घर आई हो और चीजें छीनने लगी। तुमने इसका रक्षा कवच क्यों तोड़ा? गलती की मैंने। तुम्हें अपनी बेटी कहा इस लायक नहीं हो तुम आखिर चाहती क्या हो? क्या मैंने तुमसे ये रक्षा कवच देने के लिए नहीं कहा था? देखा, नकली है। अब भी अपनी बात पर अड़ी हो? तुम्हें तो मैं यंग मास्टर, पता चला है कि जिस लड़की ने बुजुर्ग की जान बचाई थी उसका नाम नवान है और उसका ताल्लुक जियो फैमिली से है। भाई लियो, तोहफे तैयार करो और फौरन उसके परिवार के पास जाओ और जाके उनका शुक्रिया अदा करो। ठीक है। जानती भी हो उनका बनाया हुआ कवच लाखों का होता है। इस बारे में तुमने नहीं सोचा कि वो इतना महंगा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि वो उनके हाथों से बना होता है। सही। उनका बनाया हुआ रक्षा कवच इसलिए महंगा होता है क्योंकि उसमें बनाते वक्त वो अपनी खास चीजें शामिल करते हैं और उसमें मोती भी होता है। लेकिन तुम्हारे इस कवच में कोई भी ऐसा मोती नहीं है। क्या ये कवच नकली है? इसमें मोती होता है? हाँ, इसमें तो कुछ भी नहीं है। सच बताओ, तुमने असली रक्षा कवच कहां फेंक दिया? मैंने कहीं नहीं फेंका और मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तो ठीक है, मैं पता लगाती हूँ। देखते हैं कहाँ है। इंतजार। साल से महीना, महीने से दिन। किसी आदमी को दिया था तुमने। देखें, पापा को नहीं पता चलना चाहिए कि रक्षा कवच किसको दिया है मैंने। नान, मैं सब बता दूंगी, पर तुमने मुझे चोट क्यों पहुंचाई? दिखाओ, ये क्या किया तुमने? जब ये कवच के बारे में बता रही थी तो तुमने इसे मारा क्यों? बात सुने, जल्दी आ यहाँ। मेरी बेटी के हाथ पर पट्टी बांधे। देखो बेटा, तुम्हें शायद समझ नहीं आ रही। जिद मत करो। मैंने ही तुमसे ये रक्षा कवच देने का वादा किया था, फिर तुमने क्यों बहन का रक्षा कवच तोड़ दिया और उसे नुकसान पहुंचाया? अब जाकर ध्यान से सोचो अपनी गलती को। मगर क्यों? मैंने जानकर नहीं किया ये। बहुत ही बदतमीज हो तुम। ये ले, सजा के लिए कुछ ले आओ। अब देखती जाओ तुम्हें कैसे सजा देती हूं मैं।
शेंग परिवार की तरफ से ये तमाम तहाइफ नोआन के लिए लाए गए हैं, जिसमें है आला पर्पल गोल्ड और एक सोने से भरा संदूक भी है। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम तहाइफ जियो नोआन को जरूर पसंद आएंगे। तियानजिन के पहले परिवार शिंग परिवार। देखो शेंग, शायद आपसे भूल हो गई। हमारा परिवार आपके परिवार से कभी नहीं मिला, तो फिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी एक खास वजह है। आपकी बेटी ने मेरे प्यारे दादाजान की जान बचाई है। क्या? शिंग बेटा, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये तो आज ही वापस आई है, तो इसने आपके दादाजी की जान कैसे बचा ली? आपको गलतफहमी हुई है बेटा। हाँ बिल्कुल शेंग बाबू, दरअसल वो शुरू से ही देहात में रहती थी, तो इसीलिए उसने ऐसी हरकतें की हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? देखो बेटा, ये परिवार सबसे बड़ा परिवार है, इनसे दुश्मनी नहीं ले सकते। ये चीजें आप वापस ले जाएं, मैं नहीं ले सकती।